एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएं। और इसका काफी ज्यादा यूज होता है, कई चीजों में यूज होता है, सब कुछ आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल करना सिखाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप एमएस वर्ड की तरह टेक्निकल और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 50 से ज्यादा कोर्सेज और आने वाले कुछ सालों के अंदर कई 100 कोर्सेज आ रहे हैं। तो कुछ भी मिस ना हो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अगर आपने पिक्चर इंसर्ट कर ली है तो इंसर्ट करने के बाद आप उसमें कैसे बैकग्राउंड उसका हटा सकते हैं, कैसे उसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट्स डाल सकते हैं, कैसे उसमें आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही एक इमेज मैंने इंसर्ट कर ली है और इमेज इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको उसके लिए इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाने के बाद डिवाइस में चले जाएंगे और फिर वहां से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इमेज सेलेक्ट हो जाएगी अगर आपके डिवाइस में है तो। अब मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है और मैं इसकी बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हटाऊंगा? ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, मैं इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। वैसे जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक पिक्चर फॉर्मेट ही खुल जाता है। नहीं भी अगर है तो इसके ऊपर एक क्लिक कर दीजिए या दो क्लिक कर दीजिए, अपने आप ये पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। पिक्चर होने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आज की वीडियो में या बल्कि अभी की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा बैकग्राउंड और ये जो एडजस्ट है ना टेबल आपके पास, तो इसमें जितने भी टैब हैं उन सारे टैब को दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला टैब पहले की बात करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो एरिया मार्क करना है जो आप रखना चाहते हैं इमेज में। चलिए मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद अभी मैं ब्रॉडली मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप जैसे कि अगर आपको आराम से करना है तो जूम कर करके इजीली करें, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर वो करूँगा तो। मैं उस एरिया को रख रहा हूँ जो एरिया मैं रखना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं उस एरिया को मार्क कर रहा हूँ जो मैं रखना चाहता हूँ। तो मैंने लगभग लगभग वो दे दिया, अनमार्क कर दिया है दोस्तों जो मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा जूम कर करके ये काम करना पड़ेगा आसानी से, क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो मैं ये चीजें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अब आपको वो एरिया अगर रखने हैं, मतलब वो एरिया मार्क करने हैं जो आपको वो रखने हैं, तो आप कैसे करेंगे? अभी तो मैंने जैसे कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो दोस्तों बाकी सारा एरिया हट गया। मान लीजिए ये एरिया अभी रह गया तो आपको कैसे हटाना है? उसके लिए दोबारा मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद मार्क एरियाज टू रिमूव, जिन्हें आप रिमूव करना ही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन एरियाज को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, आप इन एरियाज को रिमूव करना चाहते हैं तो वो अब उन्हें भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। देखिए दोस्तों अब ये सारे एरिया जो डार्क हो चुके हैं अब वो हट जाएंगे। तो लगभग लगभग मैंने कर दिया है, थोड़ा सा और कर देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा और करना पड़ेगा दोस्तों मुझे। ठीक है, अब मैंने कर दिया है और मैं कीप चेंजेस में करूंगा तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड हट चुका है। ठीक है, अब मैं इस बैकग्राउंड में चाहे जो मर्जी वो कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं और रिमूव बैकग्राउंड पे जाता हूँ। अगर आपको डिस्कार्ड करना है, सारे चेंजेस को डिस्कार्ड करना है, मतलब आप चाहते हैं जैसे था वैसे आ जाए, तो आप यहाँ पे करें तो ये सारा का सारा चेंजेस जैसे था वैसे हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है दोस्तों करेक्शन का। तो चलिए करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो करेक्शन में दोस्तों आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको बेसिकली कलर कॉम्पोजिशन मिलेंगे। आप डिफरेंट टाइप्स के कलर देखिए जो आप
कलर लगा सकते हैं। अगर आपकी इमेज डार्क है या डार्क करना चाहते हैं तो आप ये करेक्शन का इस्तेमाल करके उसमें ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो ये तो बेसिकली आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आप ये बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कुछ कितनी शार्प हो गई इमेजेस। अगर आपको और भी इसमें ऑप्शन चाहिए तो देखिए पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। इसमें जैसे ही जाएँगे दोस्तों, आपके सामने ये फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे से आप जाके शार्पनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए शार्पनेस को मैंने कम कर दिया। अगर मुझे शार्पनेस बढ़ानी है इमेज की, तो यहाँ से देखिए मैं दोस्तों बढ़ा सकता हूँ, ईज़िली बढ़ा सकता हूँ। थोड़ा-सा इसमें टाइम लगता है दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। ठीक है? यहाँ से आप शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन-सा है प्रेज़ेंट में कौन-कौन सा मतलब आपने इफ़ेक्ट डाला है तो उसे आप हटा सकते हैं कलर से, ठीक है ना? ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 100% ब्राइटनेस कर दिया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस तरह से देखिए अब ब्राइटनेस मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा-सा, यहाँ मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है? इस तरह से कॉन्ट्रास्ट भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद रीसेट भी कर सकते हैं, जैसा था वैसे ही हो जाएगा मामला पूरा, ठीक है? उसके बाद पिक्चर कलर्स में अगर आप ऑप्शन में जाएँ, तो दोस्तों आप देखिए ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर कलर्स तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ, तो चलिए अभी उसकी बात करते हैं। अभी मैं करता हूँ क्लोज़। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कलर की, तो कलर आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंट टाइप्स के दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में हो चुका है ये अब, यहाँ पे देखिए अलग-अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये थोड़ा-सा रेडिश हो गया है, तो ये तो आपको चुनना है कि आपको कौन-कौन सा कलर पसंद है। हाँ, नीचे वाले जो ऑप्शन है ये बड़े मज़ेदार हैं। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन-बेहतरीन आपको कलर कॉम्पोजिशन मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई वेरिएंट और चाहिए बेसिकली कलर में तो आप वहाँ पे भी जाके ये बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। ऐसे-ऐसे देखिए, अगर आपको कोई और भी वेरिएशन चाहिए तो यहाँ पे जाएँ, मोर वेरिएशन पे जाएँ और इसमें भी बहुत सारे कलर के आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये। और पीछे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। देख रहे होंगे आप? और भी कलर चाहिए तो फिर मोर कलर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको कस्टम कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा और स्टैंडर्ड का तो है ही। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांसपेरेंट कलर का एक ऑप्शन है। इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा दूसरी इमेज डालता हूँ। ठीक है? मैं दूसरी इमेज डालूँगा तभी आपको दिख पाएगा ये, ट्रांसपेरेंट कलर का। तो मैं इसको करता हूँ अभी डिलीट और डिलीट करने के बाद दोस्तों मैं इसमें करता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद मैं एक इंसर्ट इसमें इमेज करता हूँ दोस्तों बेसिकली। तो यहाँ से दोस्तों अब मैंने एक कर लिया है इंसर्ट एक इमेज को और यहाँ से मैं कुछ कलर यहाँ से हटाऊँगा। अब देखिएगा कैसे हटेगा। कोई भी एक कलर मैं ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाऊँगा। कलर पे जाऊँगा दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा वही ऑप्शन आ रहा है कलर का, वो नहीं बताऊँगा अब आपको। अब आपको ये बताऊँगा ट्रांसपेरेंट अगर किसी कलर को करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर की, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो ब्लू कलर है ना इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया है। क्योंकि ये इमेज देखिए बिल्कुल एक शार्प कलर में नहीं है, जहाँ पे उस कलर था उतना कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर मैं कोई और कलर इसमें ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो देखिए, मैं वो भी कर सकता हूँ। हर तरह की इमेज में ये ट्रांसपेरेंट कलर वाला ऑप्शन कारगर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी ट्रांसपेरेंट कलर में अब मैं इस ब्लू को हटाता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये ब्लू हट गया और ये दो जो था वो आ चुका है। एक बार और करके दिखा देता हूँ तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, उसके बाद चलेंगे अगले ऑप्शन। अब मैं दोस्तों कोई और कलर हटाता हूँ बेसिकली अ, ये पीछे का हटाता हूँ, जो ये बने हुए हैं ना मकान-सकान इनको हटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब ये जो यहाँ बिल्डिंग बनी थी अब वो हट चुकी है लेकिन ऊपर वाला अब आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई चाहते हैं एक पर्टिकुलर कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उस पूरी की पूरी इमेज में वो कलर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए अभी एक कलर तो इसमें एक ही जगह है, मान लीजिए एक कलर 3-4 जगह अगर रहेगा ना तो वो भी हट जाएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ों की। कलर में ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर कलर ऑप्शन। तो ये दोबारा से आपको वही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे जो वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो प्रेज़ेंट में तो आपको ये दिख रहा है तो आप यहाँ प्रेज़ेंट में कौन-सा देखना चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए सैचुरेशन आप घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों ये देखिए
मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, देखिए अब ये थोड़ा-सा डार्क हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है डार्क होने के बाद। तो देखिए ये अब देखिए मतलब इस इमेज में जो बिल्कुल कम, बिल्कुल हल्के कलर में थी, इसमें एक जान आ चुकी है, सैचुरेशन मैंने बढ़ा दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए, पहले बहुत हल्की इमेज थी दोस्तों ये, आप देख पा रहे होंगे अब गाढ़ी भी हो गई है और पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स हैं वो निखर के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप इस टेम्परेचर भी इसके चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। रीकलर करना चाहें तो देखिए आपको रीकलर करने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, तो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो मैं अभी वापस जाता हूँ और अगर आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं। देखिए रीसेट करने के बाद ये कैसा अपीयर होने लगा, आप देख सकते हैं ना? लेकिन वहीं पे जब मैंने एक बार ये कलर सैचुरेशन में बिल्कुल बढ़ा दिया था, सैचुरेशन मैंने बिल्कुल इस कलर का बढ़ा दिया था, तब देखिए कैसा लग रहा था। ये देखिए, अब इस इमेज में एक जान आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अब एक इस इमेज में जान आ गई बिल्कुल। तो इस तरह से दोस्तों आप इमेज के साथ खेल सकते हैं, एक अच्छा-सा उसमें कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। अगर आप कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं इमेज के ऊपर तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चुनता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब मैं ऑन करूँगा तो देखिए ये कैसे-कैसे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लग रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे दोस्तों। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट के आपको मिलेंगे, आप उन्हें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ़ चेहरा ही दिख रहा है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी कैनवास पे ये पेंटिंग बनाई गई है और ये हर इमेज के हिसाब से अलग-अलग शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ोटो को डिलीट करता हूँ और एक दूसरा एक इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करा यहाँ से एक इमेज को इंसर्ट। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए कि वो ये है। मैंने इस इमेज को इंसर्ट करा और इसमें मैंने आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स दिए। देखिए यहाँ पे बड़े प्यारे-प्यारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। ये वही था जो पहले है। अब ये देखिए, ये सबसे प्यारा देखिए, ये कितना बढ़िया लग रहा है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। कुछ इस तरीके से आप आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। अगला ऑप्शन की बात करते हैं और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ज़ेड, यानी कि जो जैसा था वैसा ही हो जाए। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में जाने के बाद ये बेसिकली हो नहीं रहा है। हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अंडू हो गया, मैं अंडू कर रहा था बेसिकली हो नहीं पा रहा था ये। थोड़ा टाइम लगाता है ना, थोड़ा ये चीज़ें हैवी होती हैं और ये फ़ाइल भी बहुत बड़ी है जो मैंने अभी डाली है, इसका इमेज साइज़ बहुत बड़ी है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कंप्रेस करना। तो जैसे कि ये आप किसी फ़ोटो को या कोई भी जो इमेज है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं दोस्तों। अब ये कंप्रेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अगर आप मान लीजिए ईमेल भेजते हैं किसी को, तो फ़ाइल साइज़ बड़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है और फिर आप वो ईमेल भेज नहीं पाते हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे ये काम करेगा आपका कंप्रेस इमेज का। तो यहाँ से यहाँ की हेल्प से आप इमेज को कंप्रेस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा कह रहा हूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी क्वालिटी पे। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कंप्रेस इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे डालिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अप्लाई ओनली टू दिस इमेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा और दूसरा डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, कि मतलब जो एरिया आपने क्रॉप कर रखे हैं, तो जो क्रॉप करे हैं उससे बाहर वाले एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ कैंसल और मैं इसको करता हूँ क्रॉप, बेसिकली मैं इसको करता हूँ क्रॉप। मैं इसको करता हूँ दोस्तों क्रॉप, तो यहाँ पे जब मैं क्रॉप करूँगा ना, तो ये जो बाहर का एरिया है, ये बाहर का एरिया ऑटोमैटिक वो डिलीट कर देगा इस वाले ऑप्शन में, ठीक है? तो ये मुझे आपको बताने के लिए खोलना पड़ा, कोई बात नहीं दोबारा खोल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे डिलीट क्रॉप्ड एरिया, वो क्रॉप्ड एरिया को डिलीट कर देगा जो बाहर होगा, ठीक है? उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिज़ॉल्यूशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको जो-जो भी यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप वो डाल दीजिए वरना डिफ़ॉल्ट रेज़ोल्यूशन ही रहने दीजिए। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो ये वाला क्लिक करें, अगर आप वेब पे उसको डालना चाहते हैं तो ये वाला ऊपर वाला भी कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला ऑप्शन है। तो बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अब ये अलग-अलग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ी क्वालिटी और अच्छी होती जाएगी, लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर बहुत ही ज़ूम करके देखना चाहते हैं तो भैया वो तो फिर क्वालिटी में थोड़ी बहुत तो फ़र्क पड़ेगी ही पड़ेगी ना। चलिए मैं ओके करता हूँ, यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्रेस हो चुकी है। अब इसका साइज़ कम हो गया है, ठीक है दोस्तों? अब अगले बात करते हैं, मैंने कंप्रेस तो बता ही दिया, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये है चेंज पिक्चर। अगर आपको कोई
पिक्चर रिप्लेस करनी है और किसी दूसरे पिक्चर से रिप्लेस करनी है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मुझे रिप्लेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और रिप्लेस करने के बाद दोस्तों मेरे पास से कई सारे ऑप्शन आते हैं। अगर मैंने क्लिपबोर्ड पे मतलब अपने मतलब कहीं मैंने कोई इमेज अभी कॉपी कर रखी है बेसिकली कहीं से, अगर कॉपी कर रखी है तो मैं क्लिपबोर्ड से कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई कॉपी कर नहीं रखी है इमेज अभी, तो यहाँ पे अभी कोई दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन अगर मेरे डिवाइस में है तो यहाँ से मैं डिवाइस में कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए आपको बेसिकली वही तरीका अपनाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करें जो भी आपको रिलेटेड चाहिए, फिर उसके बाद उसको वहाँ से उस टॉपिक को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको यूज़ नहीं करके दिखाऊँगा क्योंकि अगर मैंने करा तो कॉपीराइट क्लेम इश्यू आ सकता है, क्योंकि अलग-अलग जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो इमेज लेके रखते हैं और यूट्यूब पे इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है? अब आते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, ये होता है डिवाइस से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और किसी आइकन से भी आप कर सकते हैं। आइकन बेसिकली सिंबल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ आइकन्स होते हैं, इन आइकन से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी इमेज को, ठीक है? तो इन सब बारे में आपको बता ही दिया। और मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है जो मैंने कॉपी कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ही एक दिखाता हूँ। तो 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा-सा। मैंने इस इमेज को कर दिया कॉपी, ठीक है? मैंने इस इमेज को कर लिया कॉपी दोस्तों। अब मैं वर्ड फॉर्मेट खोलता हूँ, अपना वर्ड फाइल खोलता हूँ और मैं इसको बेसिकली इस इमेज को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अब कि कैसे मैं यहाँ आखिरी वाला ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब क्लिपबोर्ड पे वो कॉपी कर रखी है मैंने इमेज, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देखिए वो इमेज इज़िली पेस्ट हो गई, ठीक है? तो ये चारों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब अगला ऑप्शन है ये वाला, तो ये क्या है रीसेट। अगर आपने कोई पिक्चर्स पे कोई भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट या कुछ भी दे रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट दे दिया, ठीक है? अब मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ, भैया जैसे ओरिजिनल साइज़ था वैसे ही कर दो, हमको ये लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे दोस्तों आप रीसेट पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है? या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने उसको बेसिकली उसकी साइज़ कम करी है, अगर उस पिक्चर की साइज़ आपने कम करी है, तो वहाँ पे आप यहाँ से उसको रीसेट साइज़ भी कर सकते हैं कि उस इमेज की जो साइज़ थी ओरिजिनल वही आ जाएगी, ठीक है? कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एडजस्ट टैब में बेसिकली जो पिक्चर फॉर्मेट का एडजस्ट ग्रुप है, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी। बाकी ग्रुप के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।